मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। मोदी जी इस बार नहीं आए। नहीं आ रहे हैं। ये नहीं कि हमारे उनसे दुश्मनी है, जिस तरह से वो अपना रास्ता अपनाए हैं और रैली कर रहे हैं। यहाँ गाजीपुर के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुनाव जीत रहा है, वहाँ पर बलिया में चुनाव जीत रहा है, राय साहब हमारे नहीं, चुनाव। वो तो अब तो गाजीपुर में मतलब एक तरफ अंसारी परिवार है, एक तरफ बीजेपी है। नहीं, बीजेपी का तो उसको कोई जानता नहीं, पारस राय को। वो चुनाव बुरी तरह से हार रहा है और यहाँ पर वो 4 लाख वोटों से जीत रहा है। मतलब अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी, उसको हराने वाला कोई है नहीं। जैसे कि जयप्रकाश का जो आंदोलन था, इमरजेंसी, आज वही हो रहा है चुनाव। उसके अंदर कोई एक लीडर था, लीडर जेपी। इसके अंदर कोई लीडर नहीं है। हर लोग अलग अलग बिछड़े हुए हैं। मायावती जी अलग हैं, अखिलेश जी अलग हैं, राकेश जी अलग हैं, तेलंगाना में अलग हैं। कोई आपस में इन लोगों का आपस में संबंध नहीं है एकदम। वन लीडर यहाँ कोई नहीं है, वन लीडर कुछ भी नहीं है। वन लीडर इसके बाद जो है क्या नाम है, नरेंद्र मोदी अगेंस्ट द अनदर अनदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ईवीएम तो एक ड्रामा है। एच पांडे ने कहा ईवीएम ड्रामा है, इस कुछ होने वाला नहीं है। जो न्यायपालिका है उस ईवीएम को टॉलरेट कर रही है। दे आर नॉट, उसके क्या बात है, पावर टू चेंज द जो आयोग है, हाँ। कभी भी उसको वो चेंज नहीं कर सकती है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, टॉलरेट एवरीथिंग। कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा। चुनाव आज कल हो रहा है, आप देख क्या लेंगे? ही हैज नो पावर टू अगेंस्ट द लोकायुक्त ऑफ ईवीएम। नहीं, सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। मैं अखिलेश। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया और 102 सीटों पर मतदान भी हो गया। तमाम प्रदेशों में चुनाव की जो समीक्षा हुई और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे लोग इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ समाचार ब्यूरो के संपादक मुंबई और गुजरात और देश के तमाम इलाकों में घूमते रहते हैं और इनकी राजनीतिक समीक्षा क्या है, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो पांडे साहब, न्यूज टुडे 24 थैंक यू, आपसे मुलाकात हुई मेरी, यादव साहब, धन्यवाद आपको। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है जी, ये लग रहा है कि जयप्रकाश का जो आंदोलन था, इमरजेंसी, आज वही हो रहा है चुनाव। उसके अंदर कोई एक लीडर था, लीडर जेपी। इसके अंदर कोई लीडर नहीं है। हर लोग अलग अलग बिछड़े हुए हैं। मायावती जी अलग हैं, अखिलेश जी अलग हैं, राकेश जी अलग हैं, तेलंगाना में अलग हैं। कोई आपस में इन लोगों का आपस में संबंध नहीं है एकदम। वन लीडर यहाँ कोई नहीं है, वन लीडर कुछ भी नहीं है। वन लीडर इसके बाद जो है क्या नाम है, नरेंद्र मोदी अगेंस्ट द अनदर अनदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अनदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। दे आर नॉट यूनाइट द वन प्लेटफॉर्म। They are the unite, not a one platform. They are the unite the समझौता बेसिस। ये जो चुनाव हो रहा है और इस चुनाव के अंदर अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के अंदर वो सीट लेके ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी जो है वहाँ बहुत डाउन जा रही है। जैसे गाजीपुर है, बलिया है, आजमगढ़ है आपका जौनपुर है, बनारस है और सोनभद्र है, फैजाबाद है। तो अखिलेश यादव दो लीड ऑफ द अपोजिशन विदाउट द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कुछ है नहीं।
वहाँ तो जो भी है अखिलेश यादव का है, तो अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं वहाँ पर। और जहाँ पर 17 इनके पास है उम्मीदवार, वहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है समर्थन में अखिलेश यादव का। जी जी ये हमारा जो है इंटरव्यू है, आपका पहला इंटरव्यू है। जी। हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में दोनों में बहुत फाइट है। नहीं, इंडिया जो और गठबंधन, राहुल गांधी का जो चेहरा है वो बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया नरेंद्र मोदी का गठबंधन, चेहरा मैं बड़े बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर है, बिहार में कुछ सीटों पर है, बंगाल में कुछ सीटों पर है, असम में कुछ सीटों पर है। वहां पर इंडिया गठबंधन नहीं है। उड़ीसा में कुछ भी नहीं है इनके पास में। बिहार के पास थोड़ा बहुत मिल जाए सीटें कांग्रेस को तो अच्छा रहेगा। अभी आपने देखा पिछले दिनों ईवीएम को लेके बड़ा ईवीएम तो एक ड्रामा है। एच पांडे ने कहा ईवीएम ड्रामा है, इस कुछ होने वाला नहीं है। जो न्यायपालिका है उस ईवीएम को टॉलरेट कर रही है। दे आर नॉट, उसके क्या बात है, पावर टू चेंज द, क्या नाम है उसका, क्या नाम था, ईवीएम का उसका क्या नाम है, नहीं उसका क्या, नहीं, नो, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन, भारत कमिश्नर का जो भारत निर्वाचन जो आयोग है, हाँ, कभी भी उसको वो चेंज नहीं कर सकती है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, टॉलरेट एवरीथिंग, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, चुनाव आज कल हो रहा है, आप देख क्या लेंगे। ही हैज नो पावर टू अगेंस्ट द लोकायुक्त ऑफ ईवीएम। नहीं, सबसे बड़ी चीज आपने ये कहा कि न्यायपालिका टाल रही है, न्यायपालिका टाल रही है, या देख लेंगे, कल देखेंगे, ईवीएम के थ्रू तो काम हो रहा है। जहाँ सारी विपक्षी, अच्छा ईवीएम के पक्ष में ही काम हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, वो टॉलरेट हो रहा है कि देख जैसे लोग पारदर्शिता की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि सब एक टाइम पास हो रहा है कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है जो टाइम पास कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है चुनाव आयोग अगेंस्ट चुनाव आयोग द सिंपलर पार्लियामेंट में उसको पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वो चाहे कि सुप्रीम कोर्ट में दबा दें, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, जो भी चल रही है, वो तो समय को, न्यायपालिका अलग है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट तो जानती है कि मेरे आयोग के अगेंस्ट में कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। आयोग इज द सुप्रीम, आयोग द सुप्रीम जी, द सुप्रीम हाई कोर्ट्स, वो जो चाह रही है वो कर रही है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट अलग है और भारत निर्वाचन दोनों आयोग हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है, आखिर फिर ये आयोग भी स्वतंत्र है। पब्लिक में संदेश क्या जा रहा है? कुछ संदेश नहीं, वो टाइम पास हो रहा है, उसके टाइम पास हो रहा है, टाइम पास सुप्रीम कोर्ट। अच्छा चलिए, मैं न्यायालय और माननीय न्यायालय के मामले में जो भी निर्णय आएगा देखा जाएगा। निर्वाचन के जो प्रक्रिया है उसको लेकर जिस तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों में संशय है, सिर्फ जो है भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जी। आयोग जो है स्वतः में एक स्वतंत्र संस्था है, मतलब वो निष्पक्ष काम कर रहा है। निष्पक्ष, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग के पास है। आयोग का कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट को वो इंटरफियर नहीं कर सकती। तो बड़े जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जो दावा किया है, उस दावे को लेके क्या कहेंगे आप? दे आर द पासिंग द टाइम्स। चलिए, तो दे आर द पासिंग द टाइम्स की कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए, मैं इस मुद्दे को यहाँ समाप्त करता हूँ। बोलिए। जो राहुल गांधी फैक्टर है और नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है, प्रधानमंत्री पीएम का लेके, जैसे दो लोग ही फील्ड में हैं और आमने सामने, तो इनको लेके सबसे फाइट में कहाँ कौन आगे? मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो फाइट,
राहुल गांधी एंड मोदी, नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सीटों पर राहुल गांधी है, जी। बाकी जो है अखिलेश यादव हैं। अच्छा, बिहार में? अखिलेश यादव में, बिहार में भी वो 9 सीटों पर हैं, बाकी वहाँ पर तेजस्वी यादव हैं। तो इनका कोई फाइट नहीं है वहाँ पर। बंगाल में भी आज 7-8 पर लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, कोई फाइट नहीं है। मणिपुर की सबसे कुछ है ही नहीं है, नहीं वो तो 1-2 हैं, मैं बता रहा हूँ। आसाम तो का ये सब जितने कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस इस बार जैसे भाजपा कहती है 400 पार, 1-2 सीट पर आ जाएगी, तो कहीं आ जाएगी। नहीं, जैसे भाजपा का नारा है 400 पार, मैं बता रहा हूँ। अब भाजपा का जो नारा है कि 400 के ऊपर मैं जाऊंगा, ये तो गॉड गिफ्टेड है ये नारा। हाँ, गॉड गिफ्टेड। भगवान राम आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे और सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करके हम आ जाएंगे। लेकिन जो सत्य है वहां पर 400 के जगह पर भारतीय जनता पार्टी 120-25 पर आ रही है। और इंडिया गठबंधन के बाद तो वही ना आएंगे। मतलब इंडिया गठबंधन का बहुमत इस बार नहीं भारी संख्या में होगा। भारी संख्या में नहीं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है, वो अलग प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी के नेतृत्व पे नहीं है। कुल मिला जुला के क्षेत्रीय दलों का बोलबाला, क्षेत्रीय दलों का बहुमत होगा। उसमें वो अगर वो एक्सेप्ट करेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अच्छा, जैसे पांडे साहब आपने अगली बार भी एक भविष्यवाणी की थी और बताया था कि इमरजेंसी है, साउंडलेस इमरजेंसी है। मैं फिर बता लूँ, जाइए, इमरजेंसी है। इमरजेंसी के डर के मारे जितने अपोजिशन लीडर हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, डर अभी के जैसे अभी मतलब तो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने के बाद जैसे कार्रवाई होती है, नहीं कार्रवाई नहीं हो रही, वो कार्रवाई का भी जैसे झारखंड वाला नहीं चला गया, बता रहा हूँ कार्रवाई के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट जो है मोदी साहब ने उसका उल्लंघन कर दिया। जैसे वो बंद है झारखंड में, जैसे ये केजरीवाल बंद है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो बिल्कुल पावर में है, वो चाहते हैं कि मैं कैसे न कैसे मैं गवर्नमेंट सरकार को बना लूं। लेकिन आज की स्थिति में सरकार बनाना उसके लिए मुश्किल है। उनका नारा है कि 400 400 400, यही नारा है ना उनका। जी। 400 में जीत लूंगा। बट जो प्रकृति का नेचर है, भगवान का जो सर्वे राम मंदिर के अंदर जो गए हुए हैं यार, उनके सहारे जीत लेंगे, कृष्ण भगवान के सहारे जीत लेंगे, वो अलग बात है। बट टुडे 130 से ऊपर वो नहीं जा पा रहे हैं। मतलब भगवान के सहारे तो 400 जा सकते हैं। इस बार जनता अपना ओपिनियन देगी। जनता ही लड़ रही है, जनता लड़ रही है, नेता नहीं, अपोजिशन नहीं लड़ रहा है। जनता लड़ रही है मोदी से, उनकी भाषा से। लेकिन अपोजिशन तो बटा हुआ है, वो कहाँ लड़ रहा है अपोजिशन। जी। कहीं मोदी जी अलग लड़ रहे हैं, मायावती जी अलग लड़ रही है। मायावती जी का कभी एक सीट नहीं आएगी, नोट कर लीजिए। एक सीट सिंगल एक मायावती जी का लोकसभा में नहीं आएगा। मतलब बीएसपी की इतनी हालत खराब, एक सीट नहीं, बिकॉज कि ऑल मुस्लिम्स आर डिवाइडेड अगेंस्ट द मायावती और ही हेल्प्स द राहुल गांधी एंड क्या नाम है यादव, क्या नाम, अखिलेश यादव। मुस्लिम नहीं दे रहे हैं मायावती जी को, जानते हैं कि ये बीजेपी की ही इज द मैन ऑफ द बीजेपी। वो तो फ्लॉप हो गई। अब फिर दोबारा सर्वाइवल, ओवैसी वगैरह का कोई मतलब नो सर्वाइवल है ही नहीं है मायावती का। क्योंकि वो बिक गई है दर्द मोदी के साथ में कि हमको कहीं जेल न भेज दे। अगली लोकसभा तो अलग है। नहीं, यही जो 24 का है, इसमें जब प्रधानमंत्री के रूप में कौन होगा? प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस जो है 230 सीट ले जा रही है। 230 जी। जब 230 ले जाएगी, 230 से अधिक ले जा रही है, 230 240 वो ले जाएगी, तो ऑल अपोजिशन द डिसाइडेड कि भाई राहुल गांधी को बुलाओ, क्योंकि वो मायावती को आ रहे हैं, उसको क्या नाम है मोदी को सपोर्ट तो कर नहीं सकते वो। जी। हैं
अच्छा, मोदी अगर सिर्फ अगर 240 पाता है, 240, 200 पाता है, तो वो परचेज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा, लेकिन इतनी सीट नहीं आ रही है कि मोदी परचेज भी नहीं कर सकता मतलब है। इस बार इस चुनाव में मोदी फैक्टर फेल है। नहीं, मोदी तो गया जी इस फैक्टर में। मोदी जो है आज के चुनाव में, जी मोदी के पास जो है 200, मैंने बताया ना कि 130 सीट्स 100 मोदी 130 वो ला सकता है, तो कितना वो कवर कर पाएगा भाई, हैं? कितना कवर पाएगा, कितना खरीद अच्छा, ये लेगा बताइए, लोगों को? अभी आप गुजरात, दिल्ली, हाँ, बॉम्बे, बताइए। महाराष्ट्र की क्या स्थिति रही? महाराष्ट्र के अंदर मोदी बुरी तरह से हार रहा है। वहां पर बाल ठाकरे और आपका उद्धव ठाकरे, नहीं, उधर ठाकरे एंड शरद पवार। शरद पवार, दे आर द लीडिंग अच्छा, ऑफ द गुजरात की क्या महाराष्ट्र। स्थिति है? गुजरात के अंदर तो चुनाव हार रहा है। जी, गुजरात के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति? राजस्थान में भी हार रहा है, मध्य प्रदेश में हार रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है। तो हर जगह बीजेपी हार रही है। टोटल में बता रहा हूँ, इसका कारण क्या है? जिस हिसाब से इतना बम्पर नहीं, सीटों से कारण मोदी जी ये ने- है कि लोगों ने राम मंदिर और इसके नाम पर जो वोट मांग रहा था, उससे लोग अलग हो गए हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्षेत्रवाद हो गया है, जातिवाद हो गया है। मतलब नहीं, जैसे रोजगार साधन ना, रोजगार हो गया है, रोजगार, सुनो भाई, रोजगार हो गया, बेकारी हो गई। जो आपका यादव ने नारा दिया है, राहुल गांधी ने, कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम रोजगार देंगे, गरीबी मिटा दूंगा, आज उनके सामने वही घूम रहा है। मतलब कुल मिला जुला के विकास के और रोजगार के मुद्दे ही हावी हैं। हाँ भी, विकास के मुद्दे के अंदर राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है, लोकतंत्र की भी बात की जाती है, लोकतंत्र यादव सब है नहीं, ना जुडिशरी में है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, हाँ, बोलिए। संविधान जो है, संविधान नहीं है यहाँ पर, खत्म हो चुका है। तो क्या सत्ता में आने के बाद संविधान भी बदल वो जाएगा? आएगा तो फिर नया समीकरण बनेगा, लेकिन मोदी के नेतृत्व में संविधान और क्या नाम है ये आपका चुनाव जो हो रहा है, आपका चुनाव, कुछ न्यायपालिका, मोदी के सामने को उसने रौन दिया है, किसी की हैसियत नहीं उसके सामने बोलने की। मोदी का एक नारा है। बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। हाँ, तो आपने कभी ये नहीं सोचा है कि अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं और इतनी बड़ी, सारे लोग डरते हैं, आप नहीं डरते? नहीं, डरने का सवाल नहीं है, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ आपके सामने। एक नारा है, एक नारा जो मोदी साहब का नारा है, धर्म का नारा है, मंदिर का नारा है, भगवान राम का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम पर है। अगर प्रकृति ने साथ दिया उसका, विकास पर नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, भगवान राम, कृष्ण भगवान, मंदिर, मस्जिद, उसके ऊपर उनको वोट नहीं मिल रहा है इस बार का, और टोटल फेल्योर हैं। विकास के नाम पर राहुल गांधी, तेजस्वी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ले जाए। अब पूर्वांचल में आज बता रहा हूँ आपको, अखिलेश की हवा बह रही है। बनारस, मतलब पश्चिम में भी जयंत का, पश्चिम में तो गए चुनाव में, जयंत गए, पूर्वांचल के अंदर मतलब बलिया, पूर्वांचल से और पश्चिम तक अखिलेश, वो तो गए, अखिलेश ही हैं। बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, नहीं, ये तो आपने पहले ये सब तो अखिलेश यादव ले गए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ले गए मोदी साहब। एक बार आप अपना पूरा परिचय जनता को बता दीजिए। मेरा नाम पांडे, मैं समाचार ब्यूरो का संपादक हूँ और मुझे 25 साल का एनालिसिस है लाइफ का। क्या अब चाहिए इस समय देश को, वो मैं बता रहा हूँ आपको इंटरव्यू में। मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं, मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। ये नहीं कि हमारे उनसे दुश्मनी है, जिस तरह से वो अपना रास्ता अपनाए हैं और रैली कर रहे हैं। यहाँ गाजीपुर के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुनाव जीत रहा है, वहाँ पर बलिया में चुनाव जीत रहा है, राय साहब हमारे चुनाव, वो तो अब तो गाजीपुर में मतलब एक तरफ अंसारी परिवार है, एक तरफ बीजेपी है। नहीं, बीजेपी का तो उसको कोई जानता नहीं, पारस राय को। वो चुनाव बुरी तरह से हार रहा है और यहाँ पर वो 4 लाख वोटों से जीत रहा है। मतलब अफजाल अंसारी, उसको हराने वाला कोई है नहीं। जैसे यहाँ
आपका क्या नाम है, घोसी, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, सब ये मतलब अलग वो बिहार। सब उसकी हवा पर ही वो सब ले गया बहुत चुनाव बहुत में, धन्यवाद। हैं? तो आपने देखा कि हमारे साथ यश पांडे साहब थे और इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा। फिर हम किसी अगले समाचार में मिलेंगे, तब तक के लिए और एक बार नमस्कार। नोट कर लीजिए।